क्या इस अखाड़े में कोई ऐसी लड़की है जो दुर्गा को हरा सके? अगर किसी ने इसे हरा दिया तो उसे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। साहब, मैं इस दुर्गा को हरा सकती हूँ। अरे बच्ची, तुझे नजर नहीं आ रहा? उसके सामने बड़ी बड़ी ताकतवर लड़कियां नहीं टिक पाई, तू क्या कर लेगी? सर, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, अगर तूने इसे हरा दिया तो 10 करोड़ तेरे, और अगर न हरा पाई तो तू सारी जिंदगी मेरी गुलामी करेगी। आज जिले के बड़े अखाड़े का माहौल कुछ अलग ही था। सब लोग एक साथ जोर जोर से नारे लगा रहे थे, दुर्गा दुर्गा। अखाड़े के ठीक बीच में एक पहलवान खड़ी थी, लंबी चौड़ी भारी भरकम शरीर वाली। उसकी आंखों में आग थी, चेहरे पर वो घमंड जो चीख चीख कर कह रहा था, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। उसका नाम था दुर्गा। न सिर्फ इस इलाके में बल्कि पूरे शहर और पड़ोसी जिलों तक उसका नाम डर के मारे फैला हुआ था। लोग कहते थे, आज तक कोई भी पहलवान दुर्गा को धूल नहीं चटा सका। कुछ बहुत ताकतवर थी, कुछ तेज, कुछ बहुत चालाक, लेकिन दुर्गा के सामने सबकी सांसें थम जाती थीं। उसने सबको हरा दिया था, एक एक करके। उसी दिन आखिर में एक आदमी माइक पकड़कर खड़ा हो गया था। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी, ध्यान से सुनो सब लोग, आज यहां लड़कियों की सबसे बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता होने वाली है। जो भी दुर्गा को हरा देगी उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। यह आवाज हवा में गूंज रही थी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ हैरान, कुछ बोल रहे थे, दुर्गा को कौन हरा पाएगा, वो तो लोहे की तरह है। ये लोग सिर्फ 1 करोड़ का ख्वाब देख रहे हैं। फिर एक एक करके सबसे मजबूत पहलवानें अखाड़े में उतरी, दूर दूर के कस्बों और शहरों से आई हुई। पहली आई एक पहलवान जिसकी बाहें लोहे की तरह थीं। उसने दुर्गा पर झपट्टा मारा, लेकिन दुर्गा ने बस एक हाथ से उसकी कमर पकड़ी और हवा में उछाल दिया। वो जमीन पर धड़ाम से गिरी, धूल उड़ गई। भीड़ चिल्लाई, वाह दुर्गा वाह। दूसरी आई, लंबी, तेज, चालाक। उसने दुर्गा को घेरने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा ने एक झटके में उसकी पकड़ तोड़ी और कंधे पर उठाकर पटक दिया। जमीन हिल गई। तीसरी आई, सबसे भारी भरकम, जिसकी पकड़ में लोहा भी पिघल जाए। उसने दुर्गा को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्गा ने मुस्कुराते हुए उसे घुमाया और एक बार में बाहर फेंक दिया। एक के बाद एक सब हारती चली गईं। दुर्गा हर हर हंसती रही, जैसे ये उसके लिए खेल हो। भीड़ अब पागल हो रही थी, बस दुर्गा दुर्गा का नारा पूरे अखाड़े में गूंज रहा था। तभी शक्ति एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी सी झोपड़ी में रहती थी। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। कपड़े साधारण, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी थी। उसकी बड़ी बहन बहुत बीमार थी, एक एक्सीडेंट के बाद व्हील चेयर पर आ गई थी। बहन को सांस लेने में तकलीफ होती थी। डॉक्टरों ने कहा था, बीमारी बहुत गंभीर है, इलाज के लिए कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए। शक्ति के लिए ये शब्द किसी दूसरी दुनिया से आए थे। शक्ति का दिल पूरी तरह चूर चूर हो गया। तभी बाहर से वो आवाज फिर गूंजी, दुर्गा को हराने वाली को 10 करोड़ का इनाम। शक्ति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 10 करोड़। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर घूम रही थी, उसकी बहन व्हील चेयर पर सांसों की जंग लड़ती हुई। उसने अपना काम वहीं छोड़ दिया। बर्तन धोते हाथ रुक गए। वह बाहर झांकने लगी। वही आदमी माइक लेकर चिल्ला रहा था। उस रात शक्ति सो नहीं पाई। वह सोचती रही, अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गई तो बहन का इलाज हो सकता है। अगले दिन शक्ति अखाड़े पहुंच गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दुर्गा ने अभी अभी किसी को धमकी दी थी। उसकी आवाज में वही घमंड था। उद्घोषक ने माइक पर जोर से चिल्लाया, क्या इस अखाड़े में कोई ऐसी है जो दुर्गा को हरा सके? अगर कोई दुर्गा को हरा देगी तो उसे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। अचानक पीछे से एक धीमी लेकिन दृढ़ आवाज आई, मैं दुर्गा से लड़ूंगी। सबने पलट कर देखा। एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। औरतें हंसने लगीं। किसी ने कहा, अरे ये तो हवा के झोंके से उड़ जाएगी। शक्ति ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ अपनी बहन पर टिकी थीं। अस्पताल की बिस्तर, वो दर्द भरी सांसें। शक्ति ने फिर से अपनी आवाज को और मजबूत किया और जोर से कहा, साहब मैं इस दुर्गा को हरा सकती हूँ। उद्घोषक जोर जोर से हंसने लगा। दिखाई नहीं अरे देता? बच्ची, बड़ी तुझे बड़ी नजर नहीं आ ताकतवर लड़कियां भी रहा? उसके उसके सामने सामने नहीं बड़ी टिक बड़ी सकती। ताकतवर तुम क्या लड़कियां नहीं करोगे? टिक पाई। तू क्या कर लेगी? शक्ति ने कांपती आवाज में कहा, साहब प्लीज मुझे एक मौका दे दें। ठीक है, उद्घोषक ने फिर अगर जोर तुम से उसे चिल्लाया, हरा देती हो ठीक है,
तो अगर 10 तूने इसे करोड़ हरा तुम्हारे दिया हैं। तो 10 करोड़ तेरे, और अगर न तुम हरा उसे पाई शिकस्त न तो दे तू सको, सारी जिंदगी तो मेरी तुम गुलामी जिंदगी करेगी। भर मेरे उसकी गुलाम आवाज में रहोगे। घमंड था, चुनौती थी। शक्ति ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मंजूर है। भीड़ बड़ी हैरानी से इस मंजर को देख रही थी। कैसे ये छोटी सी लड़की इतनी बड़ी शर्त मान गई? दुर्गा ने शक्ति को सिर से पांव तक देखा, फिर मुस्कुराई। उसने कहा, ठीक है, ये मुझसे मुकाबला करेगी। प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। दर्शक सन्नाटे में थे, हवा भी थम सी गई थी। शक्ति और दुर्गा की निगाहें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं। दुर्गा ने अपनी गर्दन घुमाई, कंधे हिलाए और जमीन पर पैर पटका। उसका शरीर लोहे जैसा लग रहा था, हर सांस में ताकत झलक रही थी। शक्ति उसके सामने खड़ी थी, दुबली पतली, लेकिन आंखों में डर का नामो निशान नहीं। उसने मिट्टी उठाई और माथे पर लगा ली, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। दुर्गा हंसी और बोली, बेटी, अभी भी मौका है, भाग जाओ, ये मैदान कोई खेल नहीं है। शक्ति ने जवाब दिया, ये मेरे लिए खेल नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। उद्घोषक ने हाथ उठाया, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। 1, 2, 3। अगले ही पल दुर्गा ने उसे पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। भीड़ चिल्लाई, खेल खत्म, अब ये उठ नहीं पाएगी। दुर्गा खड़ी होकर हंस रही थी। देखा, मैंने कहा था ना। भाग जाना चाहिए था, ये बच्चों का खेल नहीं है। शक्ति की पीठ जमीन से लग गई, दर्द पूरे शरीर में फैल गया। उसने सांस रोक ली, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो उठ खड़ी हुई। उसकी बड़ी बहन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, पहली चोट से मत डरना मेरी प्यारी। एक महान पहलवान ताकत से जीतता है, लेकिन कमजोर इंसान चालाकी से जीतता है। दुर्गा ने एक बार फिर शक्ति पर हमला किया, उसकी पूरी ताकत झोंक दी। दुर्गा के हमला करते ही शक्ति चालाकी से एक तरफ हट गई। दुर्गा का वार हवा में गया। भीड़ उत्तेजित हो उठी। क्या हुआ ये? दुर्गा को गुस्सा आ गया, उसकी आंखें जलने लगीं। उसने शक्ति को जोर से धक्का दिया। शक्ति फिर जमीन पर गिरी, लेकिन इस बार उसने दुर्गा का पैर पकड़ लिया और शक्ति को घसीटते हुए ले गई। शक्ति का पूरा शरीर दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे वो दिन याद आया जब उसकी बहन ने उसे सिखाया था, अगर प्रतिद्वंदी इतना भारी भरकम हो तो उसकी सांसों पर ध्यान दो, जब वो थक जाए तभी असली हमला करो। दुर्गा हाँफ रही थी, उसमें अभी भी बहुत ताकत बाकी थी। वो सोच रही थी, ये लड़की 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। शक्ति बार बार गिर रही थी, लेकिन हर बार वो थोड़ी सी बच निकलती। भीड़ अब हंस नहीं रही थी, सन्नाटा छा गया था। लोग सीटी बजाने लगे। ये लड़की कैसे बच रही है? ये तो कमाल है। दुर्गा ने अब अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने शक्ति को उठाने की कोशिश की। शक्ति ने दुर्गा की कमर पर हाथ रखा। दुर्गा ने अपना शरीर नीचे झुकाया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। धूल उड़ गई, पसीना टपक रहा था, सिर्फ सांसों की तेज आवाज गूंज रही थी। शक्ति का चेहरा लाल हो गया, आंखों में पानी आ गया, लेकिन ये दर्द के आंसू नहीं थे। वो अपनी बहन को याद कर रही थी। वो व्हील चेयर पर, कमजोर लेकिन हिम्मत से भरी हुई। शक्ति के होंठ कांप रहे थे। दुर्गा ने अपनी पूरी ताकत से शक्ति को दबाना शुरू कर दिया। शक्ति का वजन अब भारी लग रहा था, उसकी छाती दब रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। भीड़ में से किसी ने कहा, अब सब खत्म, ये बच नहीं पाएगी। शक्ति की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उस अंधेरे में उसे अपनी बहन का चेहरा दिखाई दिया। वो कह रही थी, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो अपनी आखिरी ताकत बचाकर रखो। शक्ति ने अपनी सारी ताकत एक जगह इकट्ठा कर ली। जैसे ही दुर्गा की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, शक्ति ने अपना पैर घुमाया। पलक झपकते ही उसने दुर्गा को पलट दिया। इस बार दुर्गा जमीन पर थी। उसने एक तेज धड़ाम की आवाज सुनी। दुर्गा को यकीन नहीं हो रहा था। उसने पहले कभी किसी को खुद पर हावी होते नहीं देखा था। उसे गुस्सा आ गया, आंखें लाल हो गईं। ये अब महज प्रतियोगिता नहीं थी, ये उसकी इज्जत की लड़ाई थी। दुर्गा ने अपना रुख बदल लिया। अब वो पूरी तरह सतर्क हो गई थी। शक्ति भी समझ गई, ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, पसीने से तरबतर, जोर जोर से सांस लेते हुए। उद्घोषक चिल्लाया, वाह, क्या जबरदस्त मुकाबला है, ये लड़की तो कमाल कर रही है। शक्ति के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा पक्का था। शक्ति सोचने लगी, बस एक मौका, बस एक छोटा सा मौका। और तभी दुर्गा ने बड़ी गलती कर दी। गुस्से में आकर बिना सोचे समझे उसने हमला कर दिया।
पूरी ताकत से। शक्ति ने ठीक उसी पल का इंतजार किया था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो गुस्से में नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय में थी। दुर्गा ने बिना सोचे सोचे हमला किया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। शक्ति ने अपनी बहन के शब्द याद किए, जब विरोधी क्रोधित हो जाए तो अपनी ताकत का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करो। जैसे ही दुर्गा आगे बढ़ी, शक्ति थोड़ा सा झुक गई। उसने दुर्गा की कमर पकड़ ली और ताकत के बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया। दुर्गा का भारी शरीर आगे की तरफ झुक गया। एक पल के लिए उसका संतुलन बिगड़ गया। वो पल काफी था। शक्ति के टखने में मोच आ गई। उसका पूरा शरीर घूम गया। दुर्गा जमीन पर गिर पड़ी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। ये वही दुर्गा थी जो पल भर में सबको ढेर कर देती थी। दुर्गा को यकीन नहीं हुआ। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन शक्ति पहले से तैयार थी। उसने दुर्गा की गर्दन पकड़ ली। ज्यादा कसकर नहीं, बस इतना कि सांस चलती रहे। दुर्गा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी बाहें शक्ति की बाहों से कहीं मोटी थीं, लेकिन वो जोर जोर से हाँफ रही थी। शक्ति के हाथ कांप रहे थे। पूरा शरीर दर्द से चीख रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। उसकी आंखों में अपनी बहन की झलक थी। मैदान, ट्रॉफियां, वो आखिरी ट्रेनिंग का दिन। दुर्गा ने अचानक एक कदम बढ़ाया और शक्ति को दूर फेंक दिया। शक्ति हवा में घूमी और पीठ के बल गिर पड़ी। दर्द इतना तीव्र था कि आंखों से आंसू बहने लगे। भीड़ चिल्ला उठी, अब ये उठ नहीं पाएगी। शक्ति लेट गई। सांस फूल रही थी। उसे अपनी बहन की वो खांसी याद आ गई। रातों में नींद न आने वाली रातें, दवाइयों के पैसे की चिंता। फिर वो उठ खड़ी हुई। पूरे अखाड़े में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दुर्गा की आंखों में पहली बार डर झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम आसान नहीं हो। शक्ति ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मिट्टी उठाई और माथे पर मल ली। दोनों फिर से लड़ पड़े। इस बार दुर्गा सावधानी से खेल रही थी। शक्ति को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश। शक्ति समझ गई, अगर ये लड़ाई ताकत की जंग बन गई तो वो हार जाएगी। उसने अपनी रणनीति बदल दी। वो बार बार पीछे हटने लगी। दुर्गा लगातार आगे बढ़ती रही। लोगों को लगा शक्ति थक गई है, लेकिन असल में वो दुर्गा को और थका रही थी। दुर्गा की सांसें तेज होने लगी। वो धीरे धीरे चलने लगी। शक्ति अचानक पास गई। दुर्गा का हाथ पकड़ लिया। उसने दुर्गा को अपनी तरफ खींचा। दुर्गा खुद को संभाल नहीं पाई। शक्ति ने तुरंत पैर जमाया और दुर्गा को नीचे धकेलने की कोशिश की। दुर्गा फिर गिर पड़ी, लेकिन किसी तरह घुटनों पर संभल गई। दोनों एक दूसरे से लिपटी हुई थीं। पसीना टपक रहा था। शक्ति के कानों में बहन की आखिरी सीटी की आवाज गूंज रही थी। जब वो आवाज बंद हो जाए तब कुछ भी नहीं बचा होता। फिर उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने दुर्गा की बांह मोड़ी, अपना कंधा जमीन पर टिका दिया और जोर से झटका दिया। दुर्गा का शरीर पूरी तरह घूम गया। इस बार वो पीठ के बल गिर पड़ी। उद्घोषक चिल्लाया, ये कैसे हुआ? ये तो असंभव है। शक्ति ने तुरंत सहारा लिया। दुर्गा के लिए अब उठना मुश्किल हो रहा था। उसका शरीर थक चुका था। दुर्गा ने अपनी आखिरी पूरी ताकत लगा दी। उसका हाथ कांप रहा था, मानो समय थम गया हो। दुर्गा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दर्द में थी, थकी हुई थी, लेकिन अंदर से आशा से भरी हुई। धीरे धीरे उसकी ताकत वापस आने लगी। जो दुर्गा पल भर में सबको गिरा देती थी, वो अब जमीन पर पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर अब साथ न देगा। लेकिन दुर्गा ने मन ही मन कहा, मैं अब नहीं रुकूंगी। दुर्गा की छाती अब जमीन से चिपकी हुई थी। अब दुर्गा को साफ समझ आ गया था, ये लड़की ताकत से नहीं, साहस से लड़ रही है। दुर्गा की आंखों के सामने उसके सारे मैच, सारी जीतें, सारी वाहवाही, सारा गर्व हाथ से निकलता दिख रहा था। पहली बार उसे लगा वो हार रही है। उद्घोषक ने माइक पर कहा, अगर दुर्गा अब उठ नहीं पाती तो फैसला साफ हो जाएगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने गहरी सांस तक नहीं ली। शक्ति की आंखें बंद थीं। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, उसकी बहन की आवाज। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। दुर्गा ने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत अब साथ नहीं दे रही थी। उसका हाथ जमीन पर अटक गया। उद्घोषक ने जोर से चिल्लाया, दुर्गा हार गईं और शक्ति जीत गईं। भीड़ खुशी से झूम उठी। तालियां बजने लगीं। लोग चिल्लाने लगे, शक्ति, शक्ति। लेकिन शक्ति को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो वहीं बैठी रही, सिर जमीन पर झुकाए। दुर्गा धीरे धीरे उठी। वो गुस्से में नहीं दिख रही थी, वो थकी हुई थी और उसे गर्व भी था। वो शक्ति के पास आई और बोली,
आज तुमने मुझे नहीं हराया, तुमने मुझे सिखाया। दुर्गा ने शक्ति के कंधे पर हाथ रखा। ये वो पल था जब अखाड़े में मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू थे। उद्घोषक ने माइक उठाया। आज की प्रतियोगिता की विजेता शक्ति है। शक्ति को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। उसने चारों तरफ देखा। लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। फिर उसके सामने एक बड़ा थैला रख दिया गया। उद्घोषक ने कहा, यह रहा 10 करोड़ का इनाम और ये शक्ति के लिए है। शक्ति के हाथ कांप रहे थे। उसे पैसे नहीं दिख रहे थे, उसे सिर्फ अस्पताल का रास्ता दिखाई दे रहा था। उसने बैग उठाया और किसी से कुछ कहे बिना भीड़ से निकल गई। उसके कदम तेज थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा था, उसकी बहन का। शक्ति के कदम रुके नहीं। उसके पैरों पर अभी भी अखाड़े की कीचड़ लगी हुई थी, कपड़े पसीने से तर। लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके पास वो बैग था जो उसकी बहन की जिंदगी बदल सकता था। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, क्या पता बहुत देर हो चुकी हो। शक्ति तेज तेज कदमों से जा रही थी। अचानक उसके बराबर में 2 मोटरसाइकिल आकर रुक गईं। 2 जवान लड़के, मुंह पर रुमाल बांधे हुए, बाइक पर सवार। शक्ति ने उन्हें देखा। उसकी सांसें रुक गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हुए पीछे हटी और डर से भरी आवाज में बोली, भैया सारे पैसे ले लो, बस इतने पैसे रहने दो कि मेरी बहन का इलाज हो जाए, प्लीज। उन लड़कों ने धीरे धीरे अपने चेहरे से रुमाल हटाया और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा घबराओ मत, हम तुम्हारे पैसे छीनने नहीं आए। उस उद्घोषक ने हमें कहा था उस बच्ची को हिफाजत से घर पहुंचा दो ताकि उसे कोई खतरा ना हो। शक्ति के दिल में जान आ गई। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और फिर तेज कदमों से चल पड़ी। वो जान चुकी थी दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। वो और तेज दौड़ने लगी। आखिरकार शक्ति अस्पताल पहुंच गई। बाहर लोग बैठे थे, कुछ डरे हुए, कुछ थके हुए, चिंता से भरे चेहरे। शक्ति अंदर दौड़ती हुई गई। उसने डॉक्टर को रोक लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, पैसों की चिंता मत करो, बस मेरी बहन को बचा लो। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। उसकी हालत देखकर समझ गया कि ये लड़की किसी बड़े युद्ध से लौटी है। उसके कपड़ों पर अभी भी अखाड़े की कीचड़ लगी थी, चेहरा पसीने और धूल से सना हुआ। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। कई घंटे बीत गए। शक्ति बाहर बेंच पर बैठी रही। उसने हाथ जोड़ ली, आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी बहन की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे बहन उसके बगल में बैठी हो, मानो कह रही हो, बेटी तुमने जीत हासिल कर ली है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए। शक्ति उठी, खड़ी हो गई। उसके पैर कांप रहे थे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बहन अब खतरे से बाहर हैं। उन्हें ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। शक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गई। पहली बार उसने राहत की गहरी सांस ली। दुनिया जैसे रुक गई थी, सिर्फ खुशी की लहर थी। कुछ दिनों बाद बहन को होश आया। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटी। शक्ति ने उनका हाथ थाम लिया। वो कुछ कह नहीं पाई, बस रोती रही। बहन ने उसकी तरफ देखा और बोली, बेटी तुम बिल्कुल अपनी बहन जैसी हो। वही हिम्मत, वही जज्बा। शक्ति चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। समय बीतता गया। बहन धीरे धीरे चलने लगी। सांसों की तकलीफ खत्म हो गई। वो फिर से मुस्कुराने लगी। शक्ति अब कभी काम पर नहीं गई। अब लोग उसके पास आने लगे। कुछ लड़कियों ने पूछा, दीदी क्या हम भी कुछ सीख सकती हैं? शक्ति मुस्कुराई। वो हर दिन अखाड़े में जाती, मिट्टी को छूती, आंखें बंद कर लेती और महसूस करती। वो जानती थी ये जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये उस लड़की की जीत थी जिसे हर कोई कमजोर समझता था। जब भी वो मिट्टी को छूती, उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई देती, बेटी असली ताकत शरीर में नहीं हिम्मत में होती है।